एपिसोड स्टार्ट होता है और नेक्स्ट सीन रेड स्ट्रीट का देखते हैं। एक आदमी उसी लड़के को धक्के मार कर दुकान से बाहर निकाल देता है और कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारा चेहरा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि अपने चेहरे का ख्याल रखना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को इस तरह से चोट पहुंचाने की? किसी की टेबल पर तुम इस तरह का चेहरा लेकर सर्व करोगे तो फिर क्या लगता है तुम्हें टिप्स मिलेगी? वो लड़का कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा। वो आदमी कहता है अपना गंदी शक्ल लेकर यहाँ से निकलो और जाकर काम करो। पर जाकर लड़कियों से कहो कि वो तुम्हारे चेहरे पर थोड़ा मेकअप लगा दे। वो लड़का जाते हुए कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि मैं पास्ट में वापस आ गया हूँ। फिर मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन देखते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि रेनहार्ड था। फिर रेनहार्ड बताने लगता है मेरी जिंदगी की शुरुआत काली अंधेरी सड़कों के ऊपर हुई थी। मैं एक ऐसी जगह पर रहता था जिसे रकून डेन कहा जाता था। मैंने अपने फादर का चेहरा कभी नहीं देखा था। जिस औरत को मैं अपनी माँ कहता था वो अपने चेहरे पर मेकअप लगाकर हर रोज आदमियों से मिलने जाती थी। रेनहार्ड की माँ जाने से पहले कहती है कि तुम्हारा फेस भी मेरी तरह प्रिटी है, तो फिर तुम इस तरह चूहे की तरह बिल में क्यों छुपे रहते हो? रेनहार्ड सोचता है मैं बस एक ऐसा बीस्ट था जिसके पास खूबसूरत चेहरा था। अगर मैं अपनी माँ को नाराज कर देता था तो फिर वो मुझे सजा देती थी। बच्चे अपने माता पिता की प्रॉपर्टी होते हैं और हम सब लोग एक नीच किस्म के इंसान होते हैं। मुझे यही सब कुछ सिखाया गया था जब मैं बहुत छोटा था। हालांकि फूल की तरह खूबसूरत होने के बाद भी मेरी माँ की जो खूबसूरती है वो जल्दी ही मुरझा गई। जब मेरी माँ किसी काम की नहीं रही थी तो उन्होंने मुझे इस असली दुनिया में बाहर फेंक दिया। लेकिन आखिर किसी ये बात पता थी कि उस गुफा से बाहर की जो दुनिया है वहाँ पर जीना इतना आसान होगा। मुझे पता चला इस दुनिया में सब लोग इस बात पर भरोसा करते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए इस अजीब दुनिया में मेरे लिए रहना आसान था, जहाँ पर मैं प्यार के झूठे वादे कर कर बहुत पैसा कमा सकता था। ये कहता हुआ वो वेलेटा और टेरियन के पास पहुँचता है। वेलेटा उसकी तरफ कैंडी बढ़ाते हुए कहती है इरवान तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, लो इसे खा लो। और रेनहार्ड सोचने लगता है कि हालांकि मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। जब भी मैं वेलेटा की तरफ देखता हूँ तो बचपन में मैंने जो कुछ भी सहा था वो सब कुछ झूठ लगता है। मुझे ऐसा लगा था कि तुम भी मेरी तरह लोगों और प्यार पर भरोसा नहीं करती हो। फिर वो वेलेटा से कहता है कि आप कहाँ से हैं? आप यहाँ से तो नहीं लगती, क्या आप कंट्री से बाहर से आई हैं? वेलेटा कहती है कि हम लोग रिफ्यूजीज हैं जो कि वॉर से बच गए थे। रेनहार्ड कहता है तो फिर टेरियन के फादर का क्या हुआ? वेलेटा कहती है कि वो यहाँ पर नहीं है। रेनहार्ड कहता है ऐसा क्यों? वेलेटा कहती है उसने कुछ बहुत बुरा कर दिया था और वो उसे कभी ठीक नहीं कर सकता। रेनहार्ड कहता है जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ मैंने लड़कियों से सुना था कि अब वॉर काफी बेहतर हो गई है, जैसे कि नेशन पहले जैसा हो गया है, विलेज पहले जैसे बनने लगे हैं और जो लोग मर गए थे वो लोग भी जिंदा होकर वापस आ रहे हैं। वेलेटा कहती है लेकिन ये आखिर पॉसिबल कैसे हो सकता है? रेनहार्ड कहता है ऐसा लगता है किसी मैजिशियन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। नेक्स्ट सीन देखते हैं वेलेटा खिड़की के पास बैठी थी और बाहर देखकर सोच रही थी जो कंट्री तबाह हो चुकी थी वो वापस से ठीक होने लगी है, लेकिन वहाँ तो इतनी ज्यादा तबाही मच गई थी वो ठीक कैसे हो सकती है? और सबसे बड़ी बात जो मर गए हैं वो जिंदा कैसे हो सकते हैं? इन सब पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। और वो बड़बड़ा कर कहती है शायद मुझे जाकर खुद देखना चाहिए। तभी कोई आकर कहता है तुम क्या देखने वाली हो? वेलेटा कहती है कि मैं जाकर देखूंगी कि एम्पायर कैसा है। और तभी उसे रियलाइज होता है और वो डरते हुए अपने सामने देखने लगती है। वहाँ पर रेनहार्ड था जो कि आकर उसे ग्रीट करता है और कहता है काफी वक्त बाद मिले वेलेटा, मैंने तुम्हें बहुत मिस करा। वेलेटा कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? रेनहार्ड कहता है क्योंकि तुम यहाँ पर हो। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? वेलेटा कहती है मुझे तुमसे डर लगता है और मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और आखिर तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? रेनहार्ड कहता है कि मैं एक मैजिशियन हूँ, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है अगर इसके बदले में मैं भारी कीमत चुकाऊं तो। वेलेटा कहती है तुम और तुम्हारी कीमतें, तो फिर इस बार तुमने क्या दिया? रेनहार्ड कहता है क्या तुम्हें इस बात की फिक्र है कि मुझे चोट लग सकती है? वेलेटा कहती है कि मुझे उन मासूम लोगों की फिक्र है, अपने मतलब के लिए उन लोगों को भी सैक्रिफाइस कर दोगे क्योंकि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। रेनहार्ड कहता है क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? वेलेटा कहती है मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बात तक नहीं करना चाहती हूँ। तभी रेनहार्ड उसे छूकर कहता है वेलेटा बस एक बार मेरी तरफ देखो। लेकिन तभी वेलेटा उसके मुंह पर एक जोर का थप्पड़ लगा देती है और कहती है क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? अरे हाँ, तुम तो ग्रेट और पावरफुल मैजिशियन हो है ना? क्या तुम मुझे अभी भी एक खिलौने की तरह देखते हो जिसे जब तुम चाहो मैनिपुलेट
कर सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी अंतर आत्मा बची होती तो तुम यहाँ पर आने की हिम्मत ना करते। तुम अभी भी बिल्कुल नहीं बदले हो। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम लोगों को मार देते हो, और अगर तुम्हें कुछ नहीं पसंद आता तो तुम उसके साथ जबरदस्ती करते हो। इस वक्त तुम्हारे साथ एक रूम में खड़े होकर ही मुझे उल्टी आ रही है। प्लीज यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुमसे और ज्यादा नफरत करने लगूं। रेनहार्ड कहता है कि अगर तुम मुझसे नफरत करोगी तब भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। जब से मैंने तुम्हें खो दिया है तब से मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। तुम अपने इन बुरे शब्दों से मुझे और ज्यादा कोस सकती हो, लेकिन सिर्फ एक बार मेरी तरफ देख लो वेलेटा। तुम्हें दोबारा देखने के लिए आखिर मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम क्या चाहती हो? क्या मैं तुम्हारे पैर चाटूं या फिर अपने गले में पट्टा लगा लूं? तुम भी मुझे एक टॉय की तरह इस्तेमाल कर सकती हो। वेलेटा कहती है जैसे कि तुम जैसा घमंडी इंसान ऐसा करेगा। रेनहार्ड कहता है कि यहाँ से जाने की बजाय मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इस आँख के बारे में क्या ख्याल है? ये सिल्वर कलर की है, तुम्हें इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। वेलेटा कहती है मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे ये नहीं चाहिए। रेनहार्ड कहता है तो फिर मेरी जबान, मेरे बाल, मेरे पैर, इन सब के बारे में क्या ख्याल है? अगर तुम मेरी जिंदगी, मेरा दिल भी लेना चाहती हो तो फिर मैं तुम्हें वो दे दूंगा। वेलेटा सोचती है इसके मुझ से जो भी शब्द निकल रहे हैं वो बस मीठा झूठ है। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, इस बार इसलिए मैं नहीं फिसलने वाली। लेकिन तभी रेनहार्ड अपने पैर में एक स्पेयर डाल लेता है। वेलेटा भी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। रेनहार्ड कहता है आखिरकार तुमने मेरी तरफ देख लिया वेलेटा। वेलेटा कहती है ये क्या करा? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? रेनहार्ड कहता है मुझे लगा कि तुम मुझे बुरे से बुरे हाल में देखना चाहोगी। बताओ मुझे क्या इतना काफी नहीं है? तभी वेलेटा अपनी ड्रेस को फाड़ देती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, जरा अपना हाथ हटाओ। यही वजह है कि मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहती थी। रेनहार्ड कहता है तो तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने से गायब हो जाऊं? वेलेटा कहती है सही कहा, मैं तुमसे कितनी बार ही कह चुकी हूँ। रेनहार्ड कहता है तो फिर इस डील के बारे में क्या ख्याल है? तुम मुझे अपने साथ सिर्फ 1 महीने के लिए रहने दो और उस 1 महीने में मैं सिर्फ रात को आऊंगा। वेलेटा कहती है अच्छा तो फिर 1 महीने बाद क्या होगा? रेनहार्ड कहता है कि फिर मैं तुम्हारी आंखों के सामने दोबारा कभी नहीं दिखाई दूंगा, मैं कसम खाता हूँ। वेलेटा सोचती है 1 महीना तो काफी लंबा है, लेकिन अगर मैंने मना कर दिया तो फिर ये और कुछ बुरी चीज कर देगा और ऐसा कर कर ये तेरियन को भी खतरे में डाल सकता है। वेलेटा कहती है ठीक है, सिर्फ रात को आना, दिन में दिखाई मत देना। मैं एक बात साफ कर देती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने सुलह कर लिया है या फिर मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। रेनहार्ड कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, तुम मुझे सिर्फ 1 महीना इसलिए दे रही हो ताकि हमेशा से मुझसे छुटकारा पा सको। वेलेटा कहती है मुझे खुशी है कि तुम ये बात जानते हो। अगले महीने अब ये सब कुछ करने का दोबारा सोचना भी मत। रेनहार्ड कहता है ठीक है, तुमने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। वेलेटा कहती है कि अब मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, और वो सोचने लगती है कि मैं 1 महीना सिर्फ इसलिए दे रही हूँ ताकि इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकूं। मैं उसकी एक्टिंग से अब बेवकूफ नहीं बनूंगी, ना ही मुझे उसके लिए सिंपैथी महसूस हो रही है। फिर नेक्स्ट सीन में वेलेटा बताती है मुझे लगा था कि उसकी ये रिक्वेस्ट बस एक सन की पना है, लेकिन रेनहार्ड हर रात मुझसे मिलने के लिए आता रहता था। मेरी चिंताओं के बावजूद उसने मुझे कभी परेशान नहीं करा। चांदनी रात में बैठकर हम लोगों ने जो बात करी थी वो काफी सिंपल थी। उसने मुझे बताया कि उसने खुद को अपना नाम दिया था जो था रेनहार्ड, और उसने मुझे अपनी मैजिशियन बनने से पहले की जिंदगी के बारे में भी बताया, और ऑफ कोर्स उसने जो कहा था मुझे वो साफ समझ नहीं आया। तभी वेलेटा कहती है ये सच में अमेजिंग बात है, यहाँ पर इस तरह से तुम्हारे साथ बैठना और हम इस तरह से बात कर रहे हैं ये मैंने कभी नहीं सोचा था। रेनहार्ड कहता है वेलेटा तुम इस सीनरी को देखने के बाद क्या सोचती हो? वेलेटा कहती है मुझे लगता है कि यहाँ बहुत शांति है, यहाँ की हवा भी बहुत रिफ्रेशिंग है। रेनहार्ड कहता है इससे मुझे बस एक ही चीज याद आती है, एक खाली सड़क, और मैं सोच रहा हूँ अगर मैंने अपने मैजिक का इस्तेमाल करा तो वो कितनी दूर तक जाएगा। इस वक्त मेरे ख्याल में बस ऐसी ही बातें आ रही हैं। वेलेटा सोचती है कितनी निराशाजनक भरी सोच है। काफी वक्त पहले मैं बस उसको अजीब सोचा करती थी, लेकिन मुझे लगता है अब मैं धीमे धीमे थोड़ा उसको समझ पा रही हूँ। उसने जो कुछ भी इस वक्त कहा है उसकी बातों में बिल्कुल सच्चाई नजर आ रही है। फिर वो कियोस की बात याद करने लगती है जब कियोस ने बताया था जो लोग ट्रांसजेंडर बन के पैदा हुए होते हैं उनकी जिंदगी में बस निराशा और अकेलापन होता है, इसीलिए हम ऐसी चीज की तलाश करते हैं जिस पर हम निर्भर हो सके। रेनहार्ड कहता है इस निराशाजनक भरी दुनिया में तुम ही इकलौती चीज थी जिसने मुझे एक्साइटेड करा था। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मुझे कैसा महसूस होता है उस पल को याद करके जब मैं तुमसे पहली बार मिला था। वेलेटा कहती है लेकिन मेरे लिए तो भयानक याद है
है क्योंकि तुमने मुझे खिलौने की तरह इस्तेमाल करा था। मुझे बहुत नफरत होती थी जब तुम मुझे उस वेलेटा से कंपेयर करते थे जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। और तुम्हें पता है कि सबसे बुरी बात क्या है? मुझे नफरत होती थी जब तुम मेरी इमोशंस के साथ खेलते थे और मुझे खुद से भी नफरत होती थी कि मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर पाती। और वेलेटा सोचने लगती है कि मैंने अपने गार्ड डाउन कर दिए, मुझे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी जो कि उसे बिल्कुल ना समझ आए। तभी रेनहार्ड आकर उससे कहता है मुझे माफ कर दो वेलेटा। वेलेटा कहती है कि तुम माफी क्यों मांग रहे हो और इस वक्त क्यों? रेनहार्ड कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन जब तुमने ये बात बोली तब पता नहीं क्यों मेरे दिल में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वेलेटा सोचती है नहीं, ये एक झूठ है। इसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है वो पहले मैंने कभी नहीं देखे और ये पोलाइटली मुझे टच कर रहा है, ये भी एक झूठ है। और तभी अचानक रेनहार्ड उसे किस करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो लोग रूम में आ गए थे और वेलेटा सोच रही थी इसे दूर कर दो, इसे दूर करके इस पर गुस्सा हो क्योंकि इसने अपने वादे को तोड़ा था। मैं ये सब कुछ सोच रही हूँ तो फिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर रही? रेनहार्ड कहता है वेलेटा तो तुम इस वक्त मुझसे बात नहीं करना चाहती? वेलेटा कहती है रुक जाओ। रेनहार्ड कहता है कि वेलेटा तुम अभी भी बिल्कुल नहीं बदली। तुमने कहा कि तुमने 4 सालों में अपनी फीलिंग्स से छुटकारा पा लिया, लेकिन मेरी बात करे तो मेरे लिए वो 4 साल 400 सालों के बराबर थे। वेलेटा सोचती है कि मेरी बॉडी इस तरह से रिएक्ट कर रही है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, लेकिन सबसे पागलों वाली बात यह है कि मैं अभी भी इस चेहरे के ऊपर फिसल रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, रेनहार्ड घर के बाहर बैठा हुआ था। वेलेटा उसके लिए ड्रिंक लेकर आती है और कहती है अगर टेरियन ये सब कुछ सुनकर उठ गया होता तो उसी वक्त मैं तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती, लेकिन वो अभी भी सो रहा है इसलिए तुम बच गए हो। वैसे अब कुछ दिन बचे हैं इसलिए मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ, तुमने मुझसे सिर्फ 1 महीना क्यों मांगा? रेनहार्ड कहता है सीरियसली तुम ये सवाल पूछ रही हो? वेलेटा कहती है 1 महीना कहने का भी तुम्हारे पास कोई एक रीजन होगा। रेनहार्ड कहता है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इसका मतलब बस इतना है कि हमारे वादे का अंत आ चुका है। वेलेटा कहती है जब हमारा वादा खत्म हो जाएगा तो तुम क्या करोगे? रेनहार्ड कहता है मुझे नहीं पता, शायद से मैं नया खिलौना ढूंढ लूंगा। वेलेटा सोचने लगती है कि कुछ तो अजीब बात है, पिछली रात ये मुझसे इतना चिपका हुआ था लेकिन ये मुझे पाने की कोशिश नहीं कर रहा, ये ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे कोई ऐसा इंसान जिसने हर चीज से गिव अप कर दिया है। फिर वेलेटा कहती है क्या ये बात सच है कि तुम इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहे हो? रेनहार्ड कहता है क्यों, तुम मुझसे क्या सुनना चाहती हो वेलेटा? वेलेटा कहती है कि मैं तुमसे सच सुनना चाहती हूँ, मैं ये सब कुछ अब और इग्नोर नहीं करने वाली, अपनी पूरी जिंदगी इस सोच में नहीं बिताऊंगी कि मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए मुझे सच बताओ। तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और वो कहती है क्या तुम मरने वाले हो? रेनहार्ड कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम इस बात से ज्यादा खुश नहीं होगी अगर तुम्हें ये बात पता चल जाए कि मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ। वेलेटा कहती है क्या तुम सच में मरने वाले हो? रेनहार्ड कहता है कि हजारों लोगों को मार देना, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा कर देना, ये किसी ट्रांसिडेंट के लिए भी आसान नहीं है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं कि मैंने अपने वादे को नहीं निभाया। वेलेटा कहती है तुम सच में एक पागल इंसान हो। रेनहार्ड कहता है मुझे लगता है तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं इस बात को तारीफ के तौर पर लेता हूँ, ये तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है ना, क्योंकि मरने के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं कर पाऊंगा। तभी वेलेटा उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है तुम हमेशा अपनी मन मर्जी क्यों चलाते हो? जब तुम्हारा मन करेगा तुम तबाह कर दोगे सब, और जब तुम्हारा मन करेगा तो तुम खुद को सैक्रिफाइस कर दोगे, और तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया है कि तुम गिव अप कर रहे हो। मुझे बताओ मैंने तुमसे ऐसा करने के लिए कब कहा था? रेनहार्ड कहता है ये अजीब बात है, मुझे लगा था कि तुम खुश हो जाओगे अगर तुम्हें पता चलेगा कि मैं मरने वाला हूँ। तो वेलेटा मुझे बताओ कि तुम इस नजरों से मुझे क्यों देख रही हो? वेलेटा कहती है किसी की मरने की खबर सुनकर कोई भी खुश नहीं होगा। रेनहार्ड कहता है तो फिर क्या तुम नहीं चाहती हो कि मैं मर जाऊं? वेलेटा कहती है ऑफ कोर्स नहीं चाहती हूँ रेनहार्ड, तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। रेनहार्ड कहता है कि मुझे अच्छा लगा, फिर से कहो, पहले कभी भी मुझे किसी ने मेरा नाम लेकर नहीं पुकारा, लेकिन तुमने इतनी आसानी से कह दिया इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। शर्म की बात है मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से अपना नाम नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन मुझे खुशी है मैंने तुम्हारे साथ जो 1 महीना बिताया था वो बहुत अच्छा था। मुझे इतना जिंदा महसूस हो रहा था कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी बेकार लग रही थी। वेलेटा कहती है तुम इस तरह का एहसास और नहीं पाना चाहते, मैं और टेरियन आगे बढ़ेंगे और बदलेंगे। रेनहार्ड हैरान होकर पूछता है क्या तुम चाहती हो कि मैं जिंदा रहूं?
वेलेटा कहती है जाहिर सी बात है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहूंगी कि मेरा बच्चा अपने फादर को खो दे। रेनहार्ड कहता है लेकिन जो जादू पहले ही शुरू हो चुका है मैं उसे रोक नहीं सकता। वेलेटा कहती है तुम्हारा मतलब तुम ट्रांसजेंडेंट होकर ऐसा नहीं कर सकते। रेनहार्ड कहता है कि सिर्फ एक ही रास्ता है इम्प्रिंटिंग मैजिक करने का, जिस वजह से हम दोनों के दिल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारा दिल धड़कना बंद कर देगा तो फिर मेरा भी कर देगा, लेकिन इसके बदले में हमें पूरी जिंदगी हमेशा एक दूसरे को देखकर बितानी पड़ेगी। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम अभी भी ऐसा करना चाहती हो वेलेटा? फिर वेलेटा बताती है मुझे ये चॉइस देने के बाद वो यहाँ से चला गया। उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जिसके ऊपर कोई भी उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब ये है कि वो जब तक जिंदा रहेगा जब तक मैं रहूंगी। वो जैसे ही बाहर आती है तो बाहर बर्तन उड़ रहे थे। वहाँ पर रेनहार्ड खाना बना रहा था और वो कहता है गुड मॉर्निंग वेलेटा, क्या तुम ब्रेकफास्ट में फ्रूट खाना चाहोगी या फिर मैं पैनकेक्स बनाऊं? वेलेटा कहती ये बताओ तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? रेनहार्ड कहता है कि जैसा कि तुम देख सकती हो हमारे बेटे ने पैनकेक खाने की रिक्वेस्ट करी थी इसलिए मैं वही बना रहा हूँ। वेलेटा कहती है क्या तुम पहले ही टेरियन से मिल चुके हो? रेनहार्ड कहता है ओह डियर, सूरज तो बहुत पहले ही निकल चुका है तो जाहिर सी बात है हम मिल चुके हैं। तुम आराम से बैठ जाओ, पैनकेक जल्दी ही रेडी होने वाले हैं। वेलेटा कहती है मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं इस बात से सरप्राइज हूँ कि तुम खाना भी बना सकते हो। रेनहार्ड कहता है कि मैं खाने से भी ज्यादा बहुत कुछ कर सकता हूँ, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो फिर मैं यहाँ रहने के लिए आ सकता हूँ। वेलेटा कहती है लेकिन तुम मैजिशियन टावर के हेड हो। रेनहार्ड कहता है लेकिन वो लोग मेरे बिना काम चला लेंगे जैसे कि तुम। वेलेटा कहती है क्या मैं तुम्हें ऐसी नजर आती हूँ? रेनहार्ड कहता है हाँ, लेकिन मैं खुद के बारे में ऐसा नहीं कह सकता। मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा। वेलेटा सोचती है कि अगर वो टेरियन से मिल चुका है तो फिर मैं और कुछ नहीं कर सकती, बस मुझे ये सोचना है मैं इस बारे में टेरियन को और इरवान को कैसे एक्सप्लेन करूंगी जो रोज यहाँ आता है। तभी टेरियन आकर कहता है गुड मॉर्निंग मम्मी, मैंने अपने फेस को धो लिया जैसा कि फ्रेंड ने मुझसे करने के लिए कहा था। वेलेटा सोचती है रुको, टेरियन बस एक ही लड़के को अपना फ्रेंड बुलाता है, वो है इरवान। टेरियन कहता है कि अब मैं एक अच्छा लड़का हूँ है ना? रेनहार्ड कहता है तुमने अच्छा काम किया, अब आराम से बैठ जाओ। वेलेटा सोचती है क्या ये इरवान है, मुझे पहले समझ क्यों नहीं आया? अगर मैं सोचूं तो उसने अपने ही नाम को उल्टा कर दूसरा नाम बना लिया था। वेलेटा डार्क ऑरे के साथ रेनहार्ड को देखने लगती है और टेरियन को कुछ समझ नहीं आता। वेलेटा कहती है क्या तुमने टेरियन का इस्तेमाल कर खुद को चोट पहुंचाई थी? रेनहार्ड कहता है कि नाराज मत हो वेलेटा, वो एक सच का एक्सीडेंट था, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था। तभी टेरियन मैजिक करता हुआ कहता है फ्रेंड ये देखो मैं ऐसा कर सकता हूँ। वेलेटा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। रेनहार्ड कहता है तुम फिक्र मत करो, भले ही मेरे पास एक हाथ है लेकिन मैं एक बच्चे को पकड़ सकता हूँ। ये वही सब है ना जिसका तुम सपना देखती थी, जरा हमारी तरफ देखो, हम नॉर्मल फैमिली हैं। कल परसों या फिर उसके भी बाद मैं पूरी जिंदगी उसी हवा में घुल जाऊंगा जो कि तुम्हारे आस पास होगी, इसीलिए प्लीज वेलेटा मुझे बचा लो। फिर नेक्स्ट सीन देते हैं वेलेटा काम करते हुए रेनहार्ड की इसी बात को याद कर रही थी और सोचती है क्या उसके कहने का सच में यही मतलब था। और इतने दिनों से रेनहार्ड हर रोज यही घर घर खेल रहा है, भले ही कुछ वक्त पहले हुआ है लेकिन मुझे इस जिंदगी की आदत हो गई है। रेनहार्ड कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम हमारा इस तरह से वेलकम करोगी वेलेटा, एक फैमिली होना तो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा है। वेलेटा कहती है अच्छा तो तुम्हें फाइनली समझ आ गया कि रियल डैड की तरह बच्चे को कैसे पकड़ना है। रेनहार्ड कहता है तो फिर क्या तुम दोबारा मेरे प्यार में पड़ जाओगी? वेलेटा कहती है शायद हो सकता है अगर तुम अपना मुंह ना खोलो तो। रेनहार्ड कहता है मैं क्या ही कर सकता हूँ, जब हम बात करते हैं तो तुम मेरी तरफ देखती हो। वेलेटा कहती है तुम्हारी बातें बिल्कुल सेंस नहीं बना रही, लेकिन अगर तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम मुझे दोबारा खिलौने की तरह ट्रीट नहीं करोगे और टेरियन को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करोगे और मैजिशियन टावर वापस जाओ और जाकर अपनी बॉडी को पहले जैसा करो। रेनहार्ड कहता है आखिर ये किस तरह की शर्तें हैं? वेलेटा कहती है अगर तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ इम्प्रिंट मैजिक करने के लिए तैयार हो जाऊंगी और तुम्हें डेट करने के लिए भी। मेरा मतलब हम लोग डेटिंग से शुरुआत कर सकते हैं। तभी रेनहार्ड टेरियन को उसके रूम में टेलीपोर्ट कर देता है और कहता है वेलेटा तुमने जो कहा है वो सच है ना, तुम्ही ने ये सब कुछ पहले कहा है। अगर तुम रोने लगोगी और कहोगी तुम्हें ये पसंद नहीं आया तब भी मैं नहीं रुकूंगा। फिर वो वेलेटा की फिंगर पर काट कर उसका ब्लड पी लेता है और कहता है वेलेटा मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं दूसरी दुनिया में जाकर तुम्हें ढूंढ पाया। पहले तो मैं उस दूसरी दुनिया के वेलेटा से मिलना चाहता था लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि तुम सिर्फ एक लौती हो जिसकी मुझे जरूरत है। फिर वो अपनी फिंगर पर कट लगाकर वेलेटा को भी अपना ब्लड पिला देता है। वेलेटा सोचने लगती है भले ही वो ईमान
ईमानदारी से सब कुछ कह रहा है, लेकिन अभी भी रेनहार्ड पहले की तरह थोड़ा सा पागल है। लेकिन एंड में वो वही इंसान है जिसने कि मुझे उस नर्क से निकाला था, तो शायद से मैं थोड़ा थोड़ा उसे माफ कर सकती हूँ। फिर वो उसके साथ इम्प्रिंट मैजिक पूरा कर लेता है। कहता है आई लव यू वेलेटा, अब से तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मुझे थामे रहना और हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और देखते हैं कि उसकी आंख और उसका हाथ भी पहले जैसा हो जाता है। वेलेटा कहती है मुझे लगता है अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। फिर दोनों लोग किस करने लगते हैं और रेनहार्ड कहता है वेलेटा चलो एम्पायर वापस चलते हैं। वेलेटा कहती है अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या सब ठीक रहेगा? ऐसा तो नहीं है कि सब लोगों ने अपनी यादों को खो दिया है। रेनहार्ड कहता है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? वेलेटा कहती है तो फिर मुझे किसकी फिक्र होगी? रेनहार्ड कहता है मुझे लगा था कि तुम्हें अपनी और अपने बेटे की ज्यादा फिक्र होगी, लेकिन ये सच है कि तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। वेलेटा कहती है मेरे पास एक ऐसा मैजिशियन है जो कि पूरे नेशन को काबू कर सकता है, तो फिर मुझे किस बात का डर? रेनहार्ड कहता है हाँ ये बात सच है, अब से मैं तुम्हारे फ्यूचर का हिस्सा हूँ। वेलेटा कहती है चलो वापस चलते हैं, लेकिन मैं मैजिशियन टावर में रहना नहीं चाहती। हम एक छोटा सा घर खरीदते हैं, वहाँ पर मैं तुम्हारे और तेरियन के साथ रहना चाहती हूँ। रेनहार्ड कहता है हाँ चलो वापस चलते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं। अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या तुम मेरे लिए अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करोगी? वेलेटा तुम मुझे कब कन्फेस करने वाली हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो? वेलेटा सोचने लगती है कि हमेशा से मैं मरना चाहती थी, मुझे ऐसा लगा था कि मौत ही की वजह से मैं दर्द से छुटकारा पा सकती हूँ, हालांकि ये दर्दनाक और दुखी भरा जीवन रहा है। फिर वो रेनहार्ड से कहती है रेनहार्ड आई लव यू, और वो फिर से अपने मन में कहती है कि मुझे इस बात का सुकून है कि तुम जिंदा हो और मेरे साथ हो। और इसी के साथ ये मानवा यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये मानवा कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आगे आप कौन सी मानवा की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।